बच्चों, आप लोग के लिए आज दर्पण सूत्र लाए हैं। ये 10th क्लास का बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है जो प्रूव करने के लिए रहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र है जो मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में बहुत बार पूछी है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। चलिए एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। इसको कलर कर दीजिए। एक प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष बना लीजिए। चलिए एक मुख्य अक्ष बना लिए। अब इसमें हम जानते हैं ना कि यहाँ पर एक एफ होती फोकस ले लीजिए और एक ले लीजिए वक्रता केंद्र ले लीजिए। और हम लोग के जो वस्तु रखना है वो वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो एक वस्तु रख लीजिए आप। चलिए ये वस्तु हो गया, इसको नाम हम देते हैं ए और बी। चलिए वस्तु का नाम दे दिए ए और बी। अब इस जो वस्तु है, आप जानते हैं ना किसी भी वस्तु है इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी वस्तु से दो किरण जाती है, तो इसमें से दो किरण ले जाइए। एक किरण आप ले जाइए इस प्रधान अक्ष के समांतर। चलिए एक प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ले गए। तो आप जानते हैं प्रधान अक्ष के समांतर जाती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो इसको आप फोकस से गुजार लीजिए ऐसे। एक किरण और ले जाना है हम लोग को। एक किरण और कहां ले जाना है? तो फोकस से ले जाना है। तो फोकस से ले जाइए आप लोग। अब फोकस से जब जाती है, फोकस से होकर जाती है कोई किरण, तो दर्पण से टकराने के बाद इस प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम लोग के ये प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगी? बिल्कुल समांतर हो जाएगी। ये प्रधान अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर। क्या किए आप लोग फिर से थोड़ा देख लीजिए एक बार। ये वस्तु है, ये वस्तु से दो किरण ले गए। एक किरण ले गए प्रधान अक्ष के, इस प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब गई तो दर्पण से टकराकर फोकस होकर निकल गई। एक किरण इस फोकस से डायरेक्ट ले जाइए। जो फोकस से आती प्रकाश से किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती। ये नियम है, ये नियम के अनुसार ये काम कर रही है। चलिए ये वस्तु था, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गई। ये प्रतिबिंब बन गई। चलिए तो ये मेरा ए बी है, ए बी है वस्तु, इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये बी जो है नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा बी डैश, ये हो जाएगा मेरा, इसको कहिए हम ए डैश। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग का नजर आए। बी डैश देखिए। चलिए अब क्या करना है इसमें? अब हम लोग के दो त्रिभुज को, एक फर्स्ट ए त्रिभुज ले ली जाती है इसमें, और एक त्रिभुज इसको ले लीजिए और दोनों को समरूप कर दीजिए। समरूप करने का तरीका हम बताते हैं, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। एक एबीसी ले लिए त्रिभुज, और कोई त्रिभुज हम ले लिए, मान लेते हैं पी क्यू आर, और हम लोग के दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो समरूप करने का एक बहुत ही सिंपल, कुछ मत करिए। प्रथम पहले त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण, फिर पहले त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण अगर बराबर हो जाए, मतलब कि ए बराबर हो जाए पी के, बी बराबर हो जाए इस क्यू के। अगर पहली त्रिभुज का दो कोण और दूसरी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पहली त्रिभुज का दो कोण और दूसरी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाती है तो होती क्या है कि तीसरी कोण जो बच गई वो ऑलरेडी अपने आप बराबर हो जाती है। तो समरूप के तो बहुत से तरीके हैं और भी करने का, लेकिन इसमें ए वाली लगा लेना हम लोग के। पहले त्रिभुज का दो कोण और दूसरी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर कर देना है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। चलिए यही वाला लगाना है हम लोग का प्रॉपर्टी इसमें। आइए देखते हैं। तो ऐसा है कि इस त्रिभुज का नाम देते ए बी एफ। इस वाली त्रिभुज में ये सही का जो राइट का जो चिन्ह लगा, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज में चलना है। तो ए बी एफ, और एक त्रिभुज, इसका नाम भी दे दीजिए। हम लोग नाम ना दिए थे, दे एम दे दीजिए, इसको एन दे दीजिए, इसको नाम देते ही तो पोल है तो पी दे दीजिए। ठीक है, एक काम और कर लीजिए आप लोग, यहां से एक लंब डाले जाते, जो हम लंब को डाल देते। चलिए यहां से एक हम लंब डाल देते, एक लंब डाल देते हैं। यहां से भी लंब एक डाली जाती है इसी पे, यहां से एक लंब डाल देते। ठीक है, इस जो लंब डाले हैं, इस लंब को हम लोग मान देते हैं ई।
सपोज दैट ई है मेरा। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों त्रिभुज को हम लोग आपस में समरूप कर देते हैं। कौन त्रिभुज लिख देते हैं? त्रिभुज ए बी एफ, ये त्रिभुज। चलते हैं, त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज ए वाली में, इस वाली त्रिभुज का नाम दे दीजिए ई एन एफ। ई एन एफ कौन कौन त्रिभुज? ए बी एफ। ध्यान से देखिएगा, ए बी एफ इस त्रिभुज और ये त्रिभुज का नाम है ई एन एफ। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, कुछ नहीं। इस त्रिभुज का दो कोण, इस त्रिभुज का दो कोण बराबर कर लीजिए। तो देखिए ये त्रिभुज और त्रिभुज को समरूप करना है, तो ए वाली जो एंगल होती इसके बराबर हो जाती। क्यों? अगर कोई दो लाइन एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है तो ए वाली एंगल इसकी बराबर होती है, इसको हम लोग समूह कोण बोलते हैं। तो देखिए ए वाली लाइन और ए वाली लाइन कट होती है, इसीलिए ए एंगल इसके बराबर हो जाती है, इसको समूह कोण बोलते हैं हम लोग। तो आइए, समूह कोण बोलते हैं ना, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी बराबर होगी इस एंगल के एंगल कर देते ई एफ एन या एन एफ ई, लिख लीजिए एन एफ ई। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। चलिए ई एन एफ में चले थे। अब तो एक इस त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण बराबर हो गया, एक का कोण और बराबर करिए। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लोग के एबीएफ में ये 90 डिग्री का एंगल बनती है यहाँ पे, क्योंकि लंब है। तो इस वाले में भी तो ये लंब है, ये 90 डिग्री का एंगल बनती, तो ये आपस में दोनों 90-90 है तो बराबर हो गई। तो लिख लीजिए बी ए एफ, एंगल बी ए एफ बराबर होगी एंगल इसको दे दीजिए एन पी एफ, एंगल एन पी एफ, ये हो जाएगा 90 डिग्री जो बराबर है। इसको किससे किए थे हम लोग? समूह कोण से। समूह कोण इसको बोलते हैं, इसको समूह कोण से बराबर हो गई। चलिए रीजन भी दे दीजिएगा, ये जो कोण है ना एक बिंदु पर कट करती दो लाइन, तो इसको समूह कोण बोलते हैं। और ये जो है 90 डिग्री थी, ऑलरेडी दोनों 90 डिग्री थे तो बराबर हो गया। अब भाई इस त्रिभुज का भी दो कोण, इस त्रिभुज का भी दो कोण बराबर है, तो किसी दो त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए एंगल समरूपता माने कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीएफ समरूप है त्रिभुज ईएनएफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अब जब समरूप हो जाएगी तो एक बात और बता देते हैं आप लोग के कि अगर दो त्रिभुज इस समरूप का निशानी है, अगर दो त्रिभुज कोई समरूप हो जाए, अगर ए बी सी और ए पी क्यू आर अगर समरूप हो जाए, मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज पी क्यू आर का, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए, तो समरूप हो जाती है तो इसकी भुजाएं दोनों को अनुपात में लिखी जाती है, मतलब ए बी बटा पी क्यू, ऐसे बटा में इस त्रिभुज का एक भुजा तो इस त्रिभुज का एक भुजा बटा में लिखिए पी क्यू, मैंने ए बी है ए बी बटा पी क्यू, ऐसे फिर लिखिए बी सी बटा क्यू आर, और लिख सकते ए सी बटा पी आर। ऐसे लिखी जाती, कब लिखी जाती? जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। एने से ए बी लीजिए, तेने से पी क्यू ले लीजिए, बटा में ए बी का बटा में पी क्यू जाएगा और बी सी का बटा में जाएगा क्यू आर, और एक बार ए सी के बटा में जाएगा पी आर। कब ऐसे लिखा था? ऐसे बटा में कब लिखाती? अगर समरूप त्रिभुज हो तो समरूप त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं जो है अनुपात में लिखी जाती। अगर समरूप नहीं होगी तो अनुपात में नहीं लिखी जाएगी। तो हम तो दो त्रिभुज को समरूप कर रखे हैं, ये दो त्रिभुज को समरूप कर दिए, इसकी भुजा अनुपात में लिखी जाएगी। तो ये त्रिभुज किया था ना, तो ये त्रिभुज का ए बी ले लीजिए, अब बटा में इस त्रिभुज का ले लीजिए कोची ई एन ले लीजिए, चलिए बराबर होगा। अब इस त्रिभुज का एक भुजा ले लीजिए, इस त्रिभुज का हम लेना चाहते हैं भुजा ए वाला ए एफ, देख लीजिए ए एफ, तो हो जाएगा ए एफ, इस त्रिभुज का हो जाएगा यहां से ई एफ,
देखिए ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में ए एफ ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं ई एफ, तो हो जाएगा ई एफ। ये क्या हो जाएगी दोनों। हालांकि एक भुजा और लिखाती पर उसकी जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना है हम लोग को। समीकरण एक मान लीजिए क्या कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाती तो दोनों त्रिभुज की भुजा क्या हो जाती, अनुपात में। तो हम किए कहा ए बी लिए हैं, तो इन्हें से ई एन ले लिए हैं, ठीक है। ए बी लिए तो इस त्रिभुज का ई एन ले लिए बटा में। अगर इस त्रिभुज का हम लिए हैं ए एफ, तो इस त्रिभुज का ले लिए ई एफ बटा में ले लिए। अब चलिए जो समरूप हो गई, अब चलते हैं हम लोग, एक काम और करना है। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप कर देना, सेम एकदम इसी प्रोसेस से। तो चलिए इस त्रिभुज का नाम देते हैं एम, इस त्रिभुज का नाम देते हैं एम ई एफ। किसमें चलना है, त्रिभुज एम ई एफ, एम ई एफ। आई त्रिभुज का नाम क्या दे दीजिएगा, ए डैश बी डैश एफ, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, एक त्रिभुज का नाम है एम ई एफ नाम लिए है, इस त्रिभुज का नाम लिए ए डैश बी डैश एफ। माने ये जो कटकुट का जो साइन लगाया हुआ गलत का ए वाला, इसमें एक बार इस ए दोनों में चलना है, एक बार ए दोनों में चलना था, तभी ए दोनों में चल रहा है। करिए क्या करना है, फिर वही काम करना है, समरूप करना है। इस त्रिभुज का दो कोण बराबर कर लीजिए, तो ई कोण फिर इसके बराबर होती है, तो लिख लेते ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ, एंगल ए डैश एफ बी डैश, बी डैश जो बराबर होगी इस त्रिभुज में इसके एम एफ पी, नहीं एम एफ ई, एम एफ ई, एंगल एम एफ ई। समझ लीजिए एक बार, ये वाली कोण और ये वाली कोण बराबर करना था, तो इसमें हो गया एंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। इस वाले में हमको इसको लिखना था, तो होगा एम एम एफ ई, एम एफ ई। जिसको लिखना उसको बीच में लिखा जाता है, इसको लिखना है एफ को, तो बीच में रखिए इसे। चलिए ए वो कोण बराबर हो गया किससे, इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण से। अब देखिए ये तो इस त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण बराबर हो गया, एक कोण और बराबर करना है। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मेरा यहाँ पर भी इस त्रिभुज में इसके साथ लेना है ना, तो यहाँ पर भी मेरा 90 डिग्री का एंगल बना। ई को हम लिख देते थोड़ा सा हटा के, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ए वाला और ए वाला 90 हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं, इसको लिखिए बी डैश ए डैश एफ, एंगल बी डैश ए डैश एफ जो है, बी डैश ए डैश एफ बराबर होगी इसके, ए क्या है मेरा, ए जो है लिखिएगा एम ई, यहां पर मेरा ई है, ई जो है ई, एम ई एफ, एंगल एम ई एफ। ये दोनों क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। ये दोनों 90 डिग्री है तो आपस में बराबर हो जाएगी। अब देखिए जब फिर से इस त्रिभुज का दो कोण और इस त्रिभुज का दो कोण बराबर कर दिए, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगी। कौन कौन कैसे हो जाएगा, इसीलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन कौन, एम ई एफ, त्रिभुज एम ई एफ समरूप होगी त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ। चलिए ठीक है, एम ई एफ दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। अब तो बोले थे आप लोग के कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो दोनों त्रिभुज के जो भुजाएं हैं अनुपात में लिखे जाते हैं, अनुपात में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, हम ले लेते इन्हें से ले लेते हम इस त्रिभुज का कौन कौन किया है, एम ई एफ, एम ई एफ कहा, एम ई एफ, एम ई एफ इसमें ढूंढ लीजिए एम ई एफ। हाँ तो इसमें ले लेते, इस वाले त्रिभुज के ले लेते एम ई, हम ले लेते एम ए, यहां से लिए एम ई। ध्यान दीजिएगा छोटा सा बिंदु है जिसको ई बोल रहे हैं, तो एम ई जब यहां से लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज का लंब ई वाला ले लीजिए, ए डैश बी डैश बराबर होगी। तो एक भुजा लिए हैं और एक भुजा ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं यहां से ई एफ बराबर होगा ई एफ। ये देखिए यहां पे बिंदु है जो ई है, तो ई एफ बटा इसमें ले लीजिए कौन सी
ए डैश एफ, ए डैश एफ। आप देख लीजिएगा आप लोग कि चाहे तो एफ ए डैश बोले, चाहे ए डैश एफ बोले, चाहे ए डैश बी डैश बोले, बी डैश ए डैश बोले, दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए क्या किए, इस त्रिभुज का लिए लंब, इस त्रिभुज का लंब लिए, इस त्रिभुज में यहां से ई एफ लिए, ई एफ, तो पहले त्रिभुज का ई एफ, तो दूसरी त्रिभुज इसका हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। ये दोनों क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और, इसी में हमको कहना ये है कि जो एम ई है, एम ई पर थोड़ा नजर डालिए, जो एम ई है, आपको लगता है कि एम ई जो ई लंबाई है यहां से यहां तक, वो इसके बराबर होगा, बी ए का या ए बी का कह सकते। तो जो बी ए का लंबाई है वही मेरा एम ई का लंबाई है। तो एम ई के जगह, एम ई के जगह हम लोग लिख सकते हैं बी ए चाहे ए बी। यहां से देखिए, यहाँ ए बी जब लिखे हैं तो हम ए बी ही लिखेंगे, तो जब एम ई है एम ई, तो एम ई के जगह हम लोग लिखने वाले हैं ए बी। क्यों, क्योंकि लंबाई दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरा ए बी बटा ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिए, ए डैश बी डैश के जगह पर हम लिख सकते हैं ई एन। क्यों, ए डैश बी डैश, ध्यान से देखिएगा, ए डैश बी डैश और ई एन दोनों बराबर है, तो ए डैश बी डैश के जगह पर हम लिख सकते हैं ई एन। और इसको एज इट इज जैसे है वैसे उतार दीजिए आप लोग। ये समीकरण नंबर 2। आप ज्यादा लिखना चाहते तो लिख सकते कि जो मेरा ए बी है, ये जो मेरा ए बी है वो बराबर है एम ई का, एम ई का, तथा ये जो मेरा ए डैश बी डैश है वो बराबर है मेरा ई एन का। इससे हिंट्स ले लीजिएगा आप लोग। अब देखिए समीकरण 2 बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। आप ध्यान दीजिएगा दोनों समीकरण पे कि समीकरण 1 और 2 में एलएचएस बराबर है। समीकरण इसका एलएचएस और इसका एलएचएस देख लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो समीकरण का अगर एलएचएस बराबर हो तो उसका आरएचएस भी क्या होती है, बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा। तो लिख लीजिए आरएचएस वाला एफ बराबर एफ बटा ईएफ जो है, एफ बटा ईएफ, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, एफ एफ बटा ईएफ जो है बराबर हो जाएगा ईएफ बटा ए डैश एफ का। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी समीकरण 1 तथा 2 से। चूंकि एलएचएस बराबर था इसलिए आरएचएस बराबर हो गया। एक काम कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, एफ में ए डैश एफ से गुना करना, तो एफ में गुना कर दिए, गुना को ऐसे भी डॉट भी देते, ए डैश एफ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसको इसके साथ, तो ईएफ हो जाएगा ईएफ स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बच्चों आप लोग उतार लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि अब जगह कम है, इसको मिटाना चाहते हैं आप लोग, एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए मिटा देना और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए चलिए थोड़ा सा और है, बन जाएगा आप लोग का। और वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के साथ, रात में झकझक के आप लोग बनाते हैं, सोचते हैं कि हम, क्योंकि हम लोग के 5, 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, कौन सवाल आता है वो हम लोग से छूप नहीं है, वो रिपीट होते रहता है। जो सवाल हम लोग पकड़ लेते हैं कि सवाल जो है एनी टाइम रिपीट होता रहता है, ये भी सवाल बहुत ही बेहतरीन है, आगे भविष्य के लिए भी आप लोग का अच्छा है, और सवाल भी बढ़िया बार बार रिपीट होते रहता है। आप लोग चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और चूंकि हम लोग का यही तो हौसला है, आप जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा अपने छोटे छोटे भाइयों को सिखलाने के लिए होगा। बहुत इजी वे में, सरल वे में पढ़ाना चाहते हैं ताकि हर कोई सीखे, तो लाइक सब्सक्राइब ज्यादा करिएगा तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा और वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए ये इतना तक तो हो गया था हम लोग का। अब एक काम करते हैं, ये जो एफ देख रहे हैं ना, एफ एफ हम इसमें ढूंढेंगे है कहाँ। तो देखिए ये देख रहे हैं ए और ये देख रहे हैं एफ, यहाँ है, और इस लाइन को यहां से लेके आप बना लीजिए यहां तक, ठीक है ना। एफ को एक काम और करना है इसमें बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु ई देख रहे हैं वो बिल्कुल पी के निकट होता है। बिंदु ई इतना पी के निकट है कि बिंदु ई एकदम पी में छुप जाता है। हम लिख देते हैं यहां पर कि चूंकि बिंदु ई पी के काफी निकट है, काफी निकट है, मतलब ये बिंदु ई जो है ना ये पी के काफी निकट होती, तो इसीलिए जो ई देख रहे हैं इसी पे चला जाता है। तो निकट होने की वजह से क्या होती, आप देखिएगा, ये वाली लिखते हैं एफ
एफ इंटू ए डैश एफ जो होती है वो बराबर हो जाती, ये देखिए जो ई है ना यहाँ पे चल जाता है, यानी एफ पी हो जाएगा। ये मेरा ई जो है इसी पे बिंदु पर चल जाता है, ई और पी में कोई अंतर नहीं है, काफी नजदीक होती, इसीलिए जो ई एफ था वो मेरा हो जाएगा पी एफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी एफ स्क्वायर बच्चों, पी एफ स्क्वायर। ये देख लीजिए, अब हम लोग को एफ के बदले में लिखना है, तो एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं? एफ कहाँ है पहले आप लोग देख लीजिए, देखिए ये ए है और एफ है, तो हमको जो ये एफ है हमको किसी भी दूरी को पोल से मापा जाता है यहां से। आप एक काम कर लीजिए, ये लाइन को एक हम खींच रहे हैं, आपको दिखला देते हैं, देखिए ए है, ए दे दीजिए यहाँ पर, ए बीच में क्या है? एफ, हमको एफ लिखना है, तो एफ दिखाइए यहाँ पर, मान लेते हैं कि एफ है, और हमको ये तो ए एफ ही हुआ, लेकिन हमको पी भी देना है, यहाँ पी से नापना है, तो यहाँ पर पी दे दीजिए। अब बताइए कि हमको जब ये एफ लिखना है तो एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए आप? पूरा हम एपी लिखेंगे, इस पूरा एपी में से अगर हम ई वाला इतना दूर घटा देंगे तो मेरा ई बचेगा। फिर से समझ लीजिएगा, हमको लिखना है एफ, तो जब एफ लिखना है, एफ लिखना है तो पूरा हम जाएंगे पहले एपी के पास, पूरा हम लिखेंगे एपी, पूरा लिखेंगे एपी, और इस पूरा एपी में से घटा देंगे यहाँ से पीएफ, घटा देंगे पीएफ, ये क्या मिलेगा मेरा? एफ। ये क्या हो जाएगा मेरा? एफ। समझ गए? इतना सा लिखने के लिए हमको क्या करना है, पहले पूरा लिखकर और हमको ये वाला घटा देना है। तो सेम यही प्रोसेस हम करेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए, वहां 2 तक माना हुआ है ना, 2 तक, इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 3। चलिए 3 मान लिए। अब देखिए हमको एफ, ए एफ, देखिए आप लोग ए एफ, ये एफ के बदले में हम लिखना चाहते हैं एफ बराबर का लिख देंगे, एफ के बदले में पूरा जाएंगे ए पी यहां तक, एपी में से घटा देंगे पी एफ। क्या घट करेंगे? एपी में से घटा देना है हम लोग के पी एफ। फिर से देखिए, हमको लिखना था एफ, पहले जाएंगे एपी, पूरा जाइए ए से पी तक, और फिर पूरा में से हमको इतना दूर घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा एफ। तो घटा दिए पी एफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी दूरी को हम लोग यहाँ पोल से मापते हैं, तो एफ के बदले में ई लिख सकते हैं, ए वाली बात। अब ए डैश एफ देखिए, ए डैश एफ के बदले में कहा लिख सकते हैं? ए डैश एफ है कहाँ? तो ए डैश एफ, ये देखिए ए डैश एफ ई है इतना दूर, इसको क्या करना है हम लोग के कि पहले यहां से जाएंगे पूरा पी तक, ए डैश पी में से घटा देंगे हमको पी एफ। देख लीजिए ए डैश पी में से घटा देंगे, पूरा ए डैश पी तक जाएंगे और उसमें से घटा देंगे क्या हम? पी एफ। क्या घटा देंगे? पी एफ। देखिए हमको लिखना था ए डैश एफ, ए डैश एफ लिखना था, तो हम पूरा यहां से गए ए डैश से ले जाके यहाँ पी तक, और ए डैश पी में से, ए डैश पी में से हमको घटा देना यहाँ से पी एफ, बच जाएगा ए डैश एफ, बच जाएगा ए डैश एफ। ठीक है, अब देखिए पी एफ स्क्वायर, पी एफ स्क्वायर ये है, देख लेते हैं इसको, एफ पी स्क्वायर कहिए, तो एफ पी, ये तो ऑलरेडी पोल तक गेल है, पोल तक तो गेल है, हमको किसी भी दूरी को पोल से मापना है, तो एफ पी तो है ही वहां तक, इसमें कुछ नहीं करना। अब आइए समीकरण 3 से लिखिए, समीकरण 3 से क्या करना है, इसको उतार लीजिए पूरा, ए एफ इंटू ए डैश एफ बराबर एफ पी स्क्वायर। एफ के क्या लिख सकते? एफ के क्या लिख सकते? एपी माइनस पी एफ लिख लीजिए, एपी माइनस पी एफ इंटू ए डैश एफ, ए डैश एफ को क्या लिख सकते? ए डैश पी माइनस पी एफ, और बराबर ये क्या हो जाएगा? एफ पी स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले दोनों का गुना कर लीजिए इससे, तो एपी में इससे करेगा तो क्या हो जाएगा? एपी इंटू ए डैश पी, इसको किया इससे प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस में भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब इसको करना इससे, तो माइनस से प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। पीएफ में इससे करना तो क्या हो जाएगा? पीएफ इंटू ए डैश पी। अभी दोनों को कर लिए इससे, अब क्या करना है हम लोग को कि ए दोनों को कर लेना है इससे, तो आइए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, एपी में इससे करना है तो हो जाएगा एपी इंटू पी एफ। अब इसको करना इससे, तो माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? पीएफ में पीएफ से करिएगा तो पीएफ स्क्वायर, या कह सकते हैं पीएफ स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या है? एफ
पी स्क्वायर। अब देखिए, चाहे तो हम पी एफ स्क्वायर कहे चाहे एफ पी स्क्वायर, अगर कोई लाइन है ये एफ है ये पी है, तो पी एफ कहे चाहे एफ पी, एफ से पी तक जाएगा तो भी दूरी उतना ही गए, और पी से एफ तक जाएंगे तो भी दूरी उतना ही जाएगी, तो ई जो है दोनों कट जाएगी। एफ, इसको पी एफ लिखिए चाहे एफ पी, बात बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गए, मेरा कट गया। अब क्या बचा मेरा, एपी बचा, ए डैश पी बचा, ये माइनस, ये दोनों माइनस में है, ये भी दोनों माइनस में है, तो दोनों को उस साइड ले जाइए, बराबर को उस साइड, तो प्लस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो हो जाएगा पी एफ इंटू ए डैश पी, ये भी उधर गई तो प्लस में एपी इंटू पी एफ। चलिए ये हो गया। अब हम लोग को देखना है कि एपी की जगह पर क्या लिख सकते, एपी कहां पर पता करिए, ए देखिए ए पी यहां तक जान रहे क्या है कि आपका वस्तु था, और ए से लेके पी तक यहां से नापी जाती, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वस्तु की दूरी है, यहां से नाप रहे हैं, ये वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते, इसलिए एपी के जगह पर हम लिख सकते यू। ठीक है, अब देख ले ए डैश पी, ए डैश पी कहने हैं, देखिए ए डैश पी, ए डैश पी ये मेरा प्रतिबिंब बना था, जब आप यहां से वस्तु से दो किरण गुजारे तो कट गया था, ये प्रतिबिंब बना है, तो ये जो ए डैश पी है प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते, तो ये हो जाएगा भी। लेकिन एक बात और बता देते हैं आप लोग के कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सब बाई तरफ है, तो बाई तरफ में एने जितनी भी होती सब माइनस में हो जाती, तो इसको आप लोग सब माइनस दीजिए, ए भी माइनस होगी और ए भी माइनस होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में बराबर। अब पीएफ, पीएफ को देख लीजिए कहाँ है पीएफ मेरा, पीएफ कहने पीएफ, देखिए पीएफ फोकस है, यहां से यहां तक के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, इसको हम एफ से सूचित करते, तो ये मेरा हो जाएगा एफ, लेकिन ये भी माइनस में होगी, इनटू ए डैश पी, ए डैश पी कहने हैं ए डैश पी, है ए डैश पी, तो ए डैश पी तो अभी तो लिखे थे ए डैश पी, ए डैश पी को क्या लिखे माइनस भी, लिख लीजिए माइनस भी, प्लस एपी, एपी है देखिए एपी, एपी के बदले में लिखना है, तो एपी को क्या लिखे थे माइनस यू, हो जाएगा माइनस यू मेरा, माइनस यू लिख दीजिए अच्छे से इसको। चलिए पीएफ, पीएफ के क्या लिखे थे, पीएफ को माइनस एफ, तो लिख देते हैं माइनस एफ हम। अब देखिए एक काम करते हैं, हम उधर वाले आप लोग बच्चे उतार लिए होंगे तो उधर हम मिटा देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रूफ। चलिए आइए चलिए देखिए, अब हम लोग इसको गुना करेंगे, बताइए माइनस यू में माइनस भी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा यू भी, ये क्या हो जाएगा गुना करने के बाद यू भी, अच्छा बराबर है, बराबर दे दीजिए, ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस, और एफ में भी से करिएगा तो क्या हो जाएगा एफ भी, अब प्लस है तो ये प्लस तो खैर रहेगी, लेकिन ई माइनस माइनस फिर से प्लस, तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा यू एफ, यू एफ। अब एक काम कर लीजिए, दोनों तरफ एल एच एस और आर एच एस, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए, इसमें भाग देने पड़ता है, भाग देने पर दे दीजिए, तो इसमें भी हम यू भी लिख लिए बराबर एफ भी लिख लिए प्लस यू एफ है, सब में यू भी एफ से भाग दीजिए, इसमें भी यू भी एफ से भाग, हमको पड़ेगा इस सब में दीजिए बराबर हो जाएगा एफ भी, इसमें भी यू भी एफ से भाग प्लस यू एफ है, इसमें भी यू भी एफ से भाग पड़ेगी, जो कटता है आप लोग काट लीजिए देख लेते हैं, तो यू से कट गई यू, भी से कट गई भी, अब यहाँ एफ से कट गई एफ, भी से कट गई भी, अब देखिए यू से कट गई यू, एफ से कट गई एफ, क्या बचा लिख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो ऊपर वन है नीचे बच गया एफ बराबर, ऊपर वन है नीचे बच गया यू प्लस ऊपर वन है नीचे बच गया भी, देख रहे हैं ना, वन बटा भी जोड़ वन बटा यू बराबर वन बटा एफ, इसको उलट के लिख दीजिए बढ़िया से, वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। यही प्रूव करना था बच्चों, जो आपको परीक्षा में मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में बार बार पूछती है, 5 नंबर का सवाल, पिछले बार 2024 का जो फरवरी में इस बार जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी VVI था, उसमें पूछे सवाल 5 नंबर का, आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा,
तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो हम लोग आज इसको प्रूव किए। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा। नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, कहाँ पे दिक्कत परेशानी हुआ उसको हम कोशिश करेंगे और भी बेहतरीन करने का। ठीक है बच्चों, तो आप लोग